द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। ये शेर पूरी भारतीय जनता पार्टी पे सटीक फिट हो रहा है आजकल, और ख़ास तौर पे जो 5 राज्य चुनाव में जाने वाले हैं 2 महीने में। उसने मध्य प्रदेश में जहां ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकार बनाई थी, एक बनी हुई कांग्रेस की सरकार गिरा के एकमात्र राज्य है जहां अभी 5 राज्यों में सरकार है, जो राज्य चुनाव में जा रहा है, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे ये फिट बैठ रहा है। आज की तारीख में 2 दशक के बाद लोकप्रियता का स्थान सबसे नीचे पहुंच चुका है। बार बार मायूसी से भरे बयान आ रहे हैं। इससे पहले भी एक बयान आया, और हर रोज शिवराज सिंह चौहान जी कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे वो टाइम्स नाउ का जो सर्वे आया था, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनते दिखाया था और बीजेपी की सरकार गिरते दिखाया था, वो सच साबित होने लगता है कि ये इतने नाउम्मीद हो चुके हैं। अब एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हीं के गृह क्षेत्र में, जहाँ से वो आते हैं, चुन के विधायक, विधानसभा क्षेत्र जो है उनका बुधनी, जहाँ बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, लोग बहुत सारी शिकायतें लेकर भी चलते हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, वहाँ उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया है जिससे लोग कह रहे हैं कि बड़ी बेइज्जती हो रही है शिवराज सिंह चौहान जी की। अपने ही क्षेत्र में कभी उनके बेटे की गाड़ी को रोका जाता है, घेरा जाता है, कभी वो खुद कोई दूसरा बयान देते सुनाई देते हैं, और अब एक बार फिर ये बयान जिसमें उन्होंने यही पूछ लिया कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। इसके कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्रजेश राजपूत जी ने भी इस वीडियो को डाला है, एबीपी न्यूज़ के ब्यूरो हेड हैं, और लिखा है कि फिर भावुक हुए सीएम चौहान शिवराज। बुधनी विधानसभा के सातदेव गांव में शिवराज सिंह ने सभा में जनता से पूछा, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं? अरे बताओ, यहाँ से लड़ूं या ना लड़ूं? शिवराज यहाँ से विधायक हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने महिला सम्मेलन में कहा था, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा। मैंने आपको वीडियो भी करके दिखाया था, पहले ये वीडियो सुन लीजिए और समझिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं की क्या हालत हो चुकी है। और ये यही होता है कि जब आप काम नहीं करते हैं और धर्म के नाम पे वोट मांग लें या जनता को भ्रमित करके वोट हासिल कर लें, जनता एक हद तक भ्रमित होती है। देखिए इस वीडियो को, क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो विवादास्पद बन गया है और कई सारे चैनल्स की सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? तो दोस्तों देखा आपने, भाषण तो उन्होंने बहुत लंबा दिया है। इसके आगे पीछे का आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। लेकिन हाल ये है कि इससे पहले भी अपने ही विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार के 4थी बार के मुख्यमंत्री, खड़े होके महिलाओं के कार्यक्रम में ये कह रहे थे, ये पूछ रहे थे कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा। पीयूष बबेले जी ने इस वीडियो को ट्वीट किया था, लिखा था, शिवराज जी ने की अपनी विदाई की घोषणा, वाकई आपके घोटाले और कुशासन बहुत याद आएंगे। देखिए इस वीडियो। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। तो दोस्तों ये हाल है, मायूसी से भरे भाषण हैं, उदासीनता से भरे भाषण हैं, और हालत ये बन चुके हैं कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश का बच्चा ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और किसी भी हाल में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। लोग इतने नाराज़ हैं, लोग इतने गुस्से में हैं, लोग इतने आक्रोशित हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उसके असरात जो है वो जो ओपिनियन पोल्स हैं उनमें दिख रहे हैं। पहले टाइम्स नाउ का आया, जो चौंका देने वाला था, जिसको रात दिन गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग करनी होती है, उसने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिरती हुई दिखाई और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई। और उसके साथ साथ उसके अगले ही दिन न्यूज़ 24 का आया ओपिनियन पोल, उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई और बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई। अब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हों, बीजेपी की सरकार के मुखिया हों, सबके बयान इस तरह के हैं जैसे मानो बहुत मायूस हों, बहुत हताशा से भरे हुए हों और जाने का समय आ गया हो। नरेंद्र मोदी जी आए थे, जाने से याद आया, ग्वालियर, परसों की बात है, और खाली कुर्सियों को भाषण जो सुनते हुए देखा गया, उसने पूरे देश के अंदर वायरल होने का काम किया। पीयूष बबेले जी ने इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि ग्वालियर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी का खाली कुर्सियों से स्वागत किया। इसी ग्वालियर में 1.5 महीने पहले प्रियंका गांधी जी ने ऐतिहासिक सभा की थी, और जय जय कमलनाथ। इस वीडियो को आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए, मोदी जी भाषण दे रहे हैं
और एक बड़ा सारा एरिया है जिसमें कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। मेरे परिवारजनों, एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते। और जब मत मारी जाती है तो फिर हर तरफ से ही किस्मत खराब होती है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर तो है ही। शिवराज सरकार है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, उन्होंने एक लाडली बहना योजना लॉन्च करी और ये सोचा कि इससे वो महिलाओं के वोट लेने में सफलता हासिल कर लेंगे। उसी लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में वो अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में भावुक होकर कहने लगे थे कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा। ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन उसके जो पोस्टर के ऊपर महिला की तस्वीर थी, ये कह लीजिए जो ब्रांड एम्बेसडर जैसी थी वहाँ पे, वो महिला भी कल मध्य प्रदेश की सड़क के ऊपर बैठ के धरने में शामिल हुई। पीयूष जी ने लिखा कि शिवराज के खिलाफ धरने पर बैठी लाडली बहना पोस्टर वुमन। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की पोल खुद योजना की पोस्टर गर्ल किरण पटेल जी ने खोल दी। वे अपनी मांगों को लेकर भोपाल में धरने पर बैठी हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जिस महिला के सामने माइक लगा हुआ है, न्यूज़ चैनल का स्वराज लिखा हुआ है, वो महिला वो हैं जिनकी ये धरने में बैठी हुई तस्वीर है। और अगली तस्वीर देखिए, एक ऑटो के पीछे एक योजना का फोटो है, पोस्टर लगा, बैनर लगा हुआ है बीजेपी की सरकार का कि लाडली बहना योजना का नाम दिया है और इसी महिला का तस्वीर है उसके ऊपर। आज ये महिला भीड़ में भी काली साड़ी के अंदर प्रदर्शन करने को मजबूर है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है बीजेपी की सरकार का। आए दिन बीजेपी की सरकार के मुखिया किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस हार से, देखी हुई हार जो है, उससे हताशा में भरी हुई है, निराशा में भरी हुई है। और एक सम्मानजनक एग्जिट भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है कि बार बार भावुक होना पड़ रहा है बीजेपी के सबसे बड़े नेता को मध्य प्रदेश में, जिस बीजेपी ने लोकसभा के 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट देके उतार दिया है। और आगे भी ऐसे बड़े बड़े नामों का हाल ये हो सकता है जो हो रहा है। लोग कह रहे हैं सिंधिया जी को विधानसभा लड़ाएंगे, तो क्या होगा परिस्थितियों आगे आने वाले समय पता चलेंगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।